हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने देखा कि जब नाहिद वहाँ से चली गई तो परिजात जो है वो बोट पे होता है, और जाहिर सी बात है जिस लड़की को वो इतना प्यार करता है उसके सामने इस तरह से बात करना, उससे अपनी अपनी दिल की बात ऐसे शेयर करना जो उसने कभी नहीं की थी, उसके लिए भी मुश्किल था। लेकिन वो बोट पे होता है और जो है ना परिजात अपनी सोच में जो कहता है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कुछ शामें ऐसी ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है। जो दिल एक बार गुरूब हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल। और वैसे ही उसकी दिल दिल है जो नाहिद के लिए इतना कुछ महसूस करता था, लेकिन अब जो वो दिल डूब चुका है तो वो फिर से तुलू नहीं हो सकता है। तो दैट्स रियली ब्यूटिफुल। और वो उसके फीलिंग्स हैं। जिस लड़की ने, जब वो उसके लिए सच्चा था तो उसकी कदर नहीं करी, लेकिन आज जब उसके पास पैसा है तो वो अपनी मजबूरी के सहारे उसके पास पहुंची थी। वो उसे डिज़र्व नहीं करती थी। और बिल्कुल परिजात ने सही कहा, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना जो पैसे की वजह से जुड़े वो कभी भी नहीं रहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मतलब उसने बात कही, और जो कि बहुत सच्ची है। और परिजात जो है ना फिर दिखाया पियानो बजा रहा है, और वो ये नाहिद को याद कर रहा है जो पहले जब वो उसे पढ़ाता था, और फिर जब वो उससे मिला दरवाजे पे वो खड़ी होती है, उस तरह के वो सीन्स को याद करता है और बहुत रोता है। तो वो उसके फीलिंग्स थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा था। और फिर जो है ना एनी को दिखाया कि भाई बड़ी उदास होती है, क्योंकि जो है ना परिजात ने से इतने जो है ना अच्छे तरीके से बात नहीं की, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। और उसकी माँ जो कहती है कि भाई मजाक किया होगा और तुम जो है ना उसे बहुत तंग करती हो, तो कहती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अ, टका सा जवाब दे दें। आप देख लीजिएगा, मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूँगी। और वो जब ये कह रही होती है तो परिजात डोर पे ही खड़ा होता है, और वो कहता है कि नहीं बात करनी तो ना करो, लेकिन जो वादा किया है स्कल्पचर बनाने का वो तो पूरा करो। तो इतनी खुशी उसके चेहरे पे आ जाती है, मतलब मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो जो खुशी उसके चेहरे पे होती है, मतलब यमुना जैदी वॉज टू गुड दैट टाइम। मतलब एक इंसान जो जैसे इसको उसका उसका मन चाहा खिलौना मिल जाए, मन चाही चीज़ मिल जाए, और जो उसकी हैरत और जो उसकी खुशी होती है वो उसके चेहरे पे आया होती है। और वो बहुत प्यारा सीन था। मतलब इतना सा मोमेंट जो था ना, वो बहुत खुशी जो उसको दिख रही है, तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, ऐसा था वो। तो एनीवेज वो बहुत खुश होती है, एक्साइटेड होती है कि परिजात ने उसे वक्त दिया। चाहती है कि जो है ना मीठा बंटवाए, मतलब इस कदर उसकी खुशी खुशी है। और परिजात कहता है कि वक्त ज़ाया ना करें। डांटती है कि बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं। परिजात देखता रह जाता है उसे। और इतने हक से तो किसी ने नहीं कहा होता उसको ऐसे, और जिस तरह से वो डांटती है, और वो टाइम पे परिजात का चेहरा देखने का मतलब एक 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 अंदर सी खुशी भी है, एक अपनापन सा महसूस कर रहा है, और हैरान है कि एक लड़की जो है ना इस तरह से उसे इस इतनी इतनी इंस्पायर है कि वो उसे डांट देती है। और वो बहुत ही खूबसूरत सा सीन था। आई लव द सीन व्हेन शी वाज टचिंग हिज फेस एंड फीलिंग हिज फीचर फ्रॉम पोर ऑफ हर फिंगर्स। तो परिजात देखता ही रह जाता है। एंड शी वॉज बिजी मेकिंग हिज स्कल्पचर। तो ओ एम जी सीन था वो मेरे लिए। तो अब पता नहीं आपके लिए कितना था, लेकिन मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा वो सीन। जिस तरह से वो उसे टच करती है, जिस तरह से महसूस करती है, और फिर उसके बाद जो है ना परिजात उसे बस देखता रहता है कि ये मुझे इस तरह महसूस करके मेरा चेहरा बनाएगी।
और वो जो है ना बनाने में बिजी होती है और वो बस उसे देखता रहता है, निहारता रहता है। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। एनीवे, लुबना कॉल करती हैं, जो महपारा हैं वो उनको परिजात को बताती हैं कि भाई उनकी जो है ना फिल्म के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि प्री प्रोडक्शन शुरू हो गई और चाहती हैं कि परिजात आए। तो परिजात को तो उस बारे में कुछ पता है ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं ना सिर्फ तुम्हारी फिल्म की ना प्रमोशन पर आ जाऊंगा, अगर तुम बुलाओगी। तो वो समझ जाती है कि उसे छेड़ रहा है और उनकी ऐसी ही दोस्ती है। कहता है मुझे कुछ ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है। लुबना कहती है कि म्यूज़िक से रिलेटेड जो है ना उसे एडवाइस चाहिए। कहती है कि तुम भी एक बड़े शायर हो, तो क्योंकि परिजात कहता है कि मतलब वो फिल्म के रिलेटेड म्यूज़िक इस तरह से उसने कभी शायरी की नहीं है। तो कहती तुम भी बड़े शायर हो तो तुम आओ। तो वो उसके स्टूडियो जाता है जहाँ पे बड़े ही फनी वो दिखाए। वो लड़की जो होती है झरना, वो तो बड़ा अच्छा गाना गा रही होती है, लेकिन वहाँ जो होते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर आई थिंक, तो वो जो है ना वो बड़ा ही कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी म्यूज़िक नहीं। और जो उनके साथ लड़का खड़ा होता है वो रैप म्यूज़िक को रैप म्यूज़िक कहते हैं। वो दोनों भी एकदम उसे हैरत से देख रहे होते। फिर वो लुबना करेक्ट करती। तो दैट वाज फनी कि उनको इस चीज़ की अकल ही नहीं है और वो बात म्यूज़िक की कर रहे हैं। कहते हैं कि फास्ट म्यूज़िक का ज़माना है, क्योंकि आजकल फास्ट म्यूज़िक चलती है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको इस तरह के गाने नहीं पसंद हों, स्लो म्यूज़िक ना पसंद हो। और वैसे भी शायरी पे डिपेंड करता है, शायरी अच्छी हो, म्यूज़िक चाहे फास्ट हो चाहे कम हो उससे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितनी खूबसूरत और किस तरह आपके दिल को छूती है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो स्लो म्यूज़िक सुनते हैं, उनको इस तरह की म्यूज़िक, इस तरह के गाने पसंद है। वो भी आज के पैदा हुए बच्चे, वो हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि उन्हें शोर हंगामा ही चाहिए। तो इस तरह की परिजात और लुबना उनकी बात पसंद नहीं आती है उनको। और फिर कोई इंस्टा सेंसेशनल आते हैं जो कि जो है ना ऊ ला गाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। और फिर परिजात और लुबना एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि मतलब उनकी इतनी तारीफ हो रही, जो बेहतरीन म्यूज़िक है उसको कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है, और जो बकवास है उसको इतना नहीं आ रहा। क्योंकि हो ही यही रहा है कि कोई भी कुछ भी गा के कुछ भी बन जा रहा है, और अगर उसका नाम हो जा रहा है ना तो लोग उसी के पीछे जा भागते हैं, और जो बेचारे अच्छे गाने वाले होते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल सीन। एंड जो है एनी जो है ना वो परिजात का जब स्कल्पचर बना रही होती है, मतलब इतनी खुशी से और इतनी बिजी होती है कि उससे अपने मतलब सोने का भी होश नहीं होता है। और जब उसकी माँ उसको आके बोलती है सो जाओ, तो वो उनको ही कहती है कि नहीं आप जाके सो जाएं। और जो है वो अपने फेवरेट की जो है ना स्कल्पचर बनाने में बहुत बिजी होती है। उसे कोई एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि जो लोग आपको पसंद होते हैं उनके लिए आप जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो आपको ना टाइम का एहसास होता है, ना किसी चीज़ की आपको फिक्र होती है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी माँ से कहती है आप जाके सो जाएं, और इतनी मुस्कुराहट से बना रही होती है, इतनी खुशी से। और जिस तरह से वो अपना करेक्टर प्ले कर रही है यमुना, मतलब एक अंधी लड़की है, ऊपर देख रही है, लेकिन जिस तरह से बना रही है, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। वंस अगेन मैं तो बनी ही रिव्यूअर यमुना के लिए हूँ, तो मैं तो यमुना की तारीफ हमेशा ही करूँगी। और परिजात और लुबना हंसते हैं गाने का सोचकर, और लुबना कहती है कि यही डिमांड है आजकल। परिजात कहता है कि लोग ही ऐसा बनाते हैं, मतलब लोग ऐसी डिमांड करेंगे, ऐसी चीज़ें पसंद करेंगे, तभी तो दूसरे ऐसे गाने गाएंगे भी। क्योंकि आप पसंद करते हैं तभी लोग और इस तरह के गाने गाए। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छी म्यूज़िक को नहीं बढ़ावा देंगे, उन्हें पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे ही बेकार गाने वालों को या बेकार शायरी को ही इम्पोर्टेंस देंगे, तो डेफिनेटली वही लोग फिर बनाएंगे भी। तो लुबना कहती है कि मदद कर दो मेरी मतलब शायरी के लिए। तो वो कहता है कि वो बोलता है कि मैं ट्राई करूँगा। एंड देन वो कहता है कि उस लड़की को ही चांस दो, झरना को, क्योंकि उसकी आवाज़ में दर्द है करके।
और परिजात जो है वो फिर झरना और उनके फादर को जब छोड़ने जाता है तो वो शायरी की बात निकलती है, तो वो लोग उसे बोलते हैं कि आप अंदर जाएं, हम आए हमारे साथ, हमारे पास एक शायर है। तो परिजात जो है नासाज से मिलता है जो उसका दोस्त होता है उस टाइम पे, और वो उससे पहले बबली बदमाश के घर में भी रहता था। तो वो तब वहाँ बबली से मिलता है, तो वही नासाज जो है उसे दोबारा मिलता है जिसकी बहुत ज़बरदस्त शायरी होती थी और परिजात उसका फ्रेंड था। तो वही दोबारा मिलते हैं। तो फिर दिखाया कि नाही जो है ना परिजात की बातों को याद कर रही है। खो दिया उसने एक सच्चा चाहने वाला, तो अब तो बस याद ही रह जाएगी, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, वो मदद करेगा, लेकिन अब वो जज्बे को बढ़ावा नहीं देगा। परिजात नासाज से पूछता है कि यहाँ कैसे, तो उनकी कन्वर्सेशन होती है, से पता चलता है कि वो पेइंग गेस्ट है। और जो है वो कहता है कि वो जो झरना है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, कुछ और दिखता है। तो वो कहता है कि लोग उसकी आवाज़ से ज़्यादा उसके जिस्म को देखते हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ दह बात है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि इंसान के हुनर को नहीं, इंसान के अंदर को हम नहीं देखते, हम बाहर ही को देखते हैं। एंड बहुत मतलब लड़कियों के लिए इस तरह से कहना, इस तरह से उन्हें रखना तो थोड़ा चीप भी फील होता है, बट सच्चाई तो यही है। और परिजात जो है वो नासाज को अपने साथ चलने बोलता है, पर वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि एक अमीर दोस्त मिल गया तो चला जाऊं। तो दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम कि वो इतना सोचते हैं। और जन्ना परिजात से कहती है कि मतलब नासाज को बोलें कि आपकी फिल्म की शायरी करें, पर परिजात कहता है कि वो अपनी ही सुनेगा, लेकिन कहता है कि फिर भी वो लिखेगा। तो एनी को जो है ना परिजात से बड़ी कंप्लेन होती है कि उसने इतना फ़ोन किया और आप अपने दोस्त के साथ गप्पे हाँक रहे थे। और परिजात कहता है कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, उनके साथ बैठकर सदियां लम्हों की तरह गुजर जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ वो हुआ होता है उसके साथ बातें करने में, क्योंकि वो उसका ऐसा सच्चा दोस्त था। और वो जैसे उसके पास पैसा आया तो बहुत से लोग जो उसको नहीं चाहते थे वो आगे आए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उसके सच्चे दोस्त थे और उसके सामने आए। वो कहीं ना कहीं उन अपने दोस्तों की मदद भी कर रहा है और उन लोगों की भी कर रहा है जिसने उससे फ़ायदा उठाया। तो उसने अपनी अच्छाई को नहीं बदला, भले उसके बाद पैसा आ गया हो, तब भी वो उस पैसे को भी वो किस तरह से अपनों के लिए खर्च कर रहा है, या अपनों को अपनी काम दिला रहा है, या जिस तरह से भी कर सकता है उनके लिए अच्छा वो कर रहा है। उसने अपनी अच्छाई ना उस टाइम बदली थी ना अब बदली, जबकि लोगों ने उसके साथ बुरा किया। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा सबक है कि कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी अच्छाई को उसके लिए ना बदलो। एनी कहती है कि आपके दोस्त बहुत खुश नसीब हैं, प्लीज़ आज ही आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्योंकि अब उसका स्क्रिप्ट तैयार हो गया, तो वो चाहती है कि परिजात जो है ना उससे आके मिले। और कमल जो है ना फिर परिजात के पास आती है और कहती है कि परिजात उसे कहता है कि मैं ज़रूर काम करूँ। वो चाहता है कि माजिद को जो है ना वो जॉब मिल जाए, ताकि वो नाहिद की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और वो कहता है कि मैं एक ऐड होगा अखबार में, वो आप उसको दिखाना ताकि वो जॉब कर ले, वो अच्छी सैलरी है। और उसी पे कमल उसे कहती है कि जिस तरह से आपने नाहिद को बुलाया तो मेरी नज़रों से आपकी मतलब इज्जत कम हो गई थी, लेकिन आपने नाहिद की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाकर हमें गलत साबित कर दिया। परिजात कहता है मैं किसी को गलत और सही नहीं साबित करना चाहता था, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वजह से आज ये दुनिया अहमियत दे रही है वो वजह मेरे सामने मामूली है, जो कि पैसा है, पैसे की वजह से। और उसके लिए वो पैसा अहमियत नहीं रखता, वो उसे मिल गया है, वो उसकी अच्छाइयों की, उसकी वफादारी की वजह से ऊपर वाले ने उसे नवाजा है। तो वो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा है, उसको अपनी ताकत बना के किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा है। एंड दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम। तो कमल कहती है इसीलिए आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है। एनी जो है ना परिजात का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है। उसकी माँ कहती भी है कि मसरूफ़ होगा, तुम उसे तंग करना छोड़ दो। बोलती है उसकी माँ उसको बोलती बाज आ जा। एनी जो है ना बेसब्री से परिजात का इंतज़ार कर रही होती है, मतलब वो कुछ भी कह लें उनका इंतज़ार तो चल ही रहा होता है। और एनी बहुत खुश होती है जब परिजात आता है उसके पास, को देख के, और कहती है मुझे पता था आप आएंगे।
परिजात की आंखें बंद करके बोलती है आप चलें मेरे साथ। कहती चीटिंग नहीं करना। परिजात को जब कमरे में ले जाती है और बोलती है आंखें खोलो, तो जब परिजात आंखें खोलता है अपना स्कल्पचर देखता है, देखकर हैरान रह जाता है। और एनी पूछती है कि कैसा लगा आपका मुजस्समा। तो परिजात कहता है कि बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। खुश होता है खुश हो जाती है, कहती है मगर नहीं, कहता है मगर। और एनी कहती है मगर क्या, ये मेरे लम्स की नज़र है जिसे मेरे पोर ने छू कर उंगलियों से तराशा है। मेरी नज़र में आप ऐसे दिखते हैं, मेरी दिल की दुनिया में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं आप। परिजात उसे देखता रह जाता है और जिसे कभी किसी ने ऐसा नहीं चाहा, उस इंसान को, एक लड़की जो उसको देख भी नहीं पाती लेकिन अपनी दिल की नज़र से देखती और इतना चाहती है। तो वो टाइम पे जो अहमद अली अकबर के जो एक्सप्रेशंस थे, वो फीलिंग्स, वो जो उसके चेहरे पे दिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत था। और वो यमुना जैदी जो एक ब्लाइंड लड़की का किरदार प्ले कर रही है, और उसकी चेहरे, वो उसको देख तो सकती नहीं लेकिन उसकी बातें से या उसको अपने जज्बात जो उसने जाहिर किया उस पे, उसकी जो खुशी उसके चेहरे पे होती है, और उसकी आंखों में एक एक जो अहमद अली अकबर, मतलब ये कि परिजात की आंखों में जो ये सुन के उसके अल्फाज जो एक कहते हैं ना, एक चुभन सी, और वो मीठी चुभन सी होती है कि कोई उसको देखे बिना भी ऐसे चाहता है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसे नहीं चाहते हैं इतना। तो वो चीज़ उसकी सुन के वो बहुत खूबसूरत सीन था। मतलब जितने मतलब इनके सीन्स आए हैं, छोटे बड़े बड़े ही खूबसूरत हैं। और यू कुड फील दैट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब दोनों बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और जब दो साथ होते हैं तो और खूबसूरत लगते हैं। प्रोमो में हमने देखा कि परिजात अकबर से पूछता है कि गाड़ी क्यों रुकी है, और अकबर कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है। अकबर उतर कर जाता है, परिजात भी पीछे से उतरता है। अकबर उसे मना करता है, मतलब बोलता है अंदर बैठ जाओ। फिर गोली की आवाज़ सुनाई दी है। अब ये देखना है कि परिजात को लगी है कि क्या हुआ है, ये तो अगले हफ्ते देखने वाली बात है। पर इस वीक की एपिसोड बहुत खूबसूरत थी। वो चीज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे पहले से, एक तो यमुना जैदी की एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे, दूसरा इस तरह की स्कल्पचर वो बनाएगी उसका, तो वो कैसे पूरा सीन होगा, किस तरह से वो जब उसे दिखाएगी तो क्या होगा। तो वो आज मतलब इस वीक के एपिसोड में हमें देखने मिला, और बहुत खूबसूरत था। छोटे छोटे डायलॉग्स थे पर बहुत ब्यूटीफुल थे, और इनकी एक्टिंग को तो जितना सराहा जाए कम है। तो बहुत बहुत अच्छी एपिसोड थी। अगर आप परिजात के फ़ैन हैं तो प्लीज़ देखते रहें परिजात हम टीवी पर, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.